Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Hegel's dialectical method, and in today's segment we are going to learn about Karl Marx's historical materialism. Let's start our topic without any further delay of time. जो historical materialism है ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है about the history, जिसमें जो कार्ल मार्क्स हैं वो लोकेट करते हैं historical changes about the growth of class based societies such as ruling and working class और उनकी लाइवलीहुड्स के रिगार्डिंग वो मेंशन करता है इन द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बेसिकली जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल हैं वो अपने ओन व्यूज देते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और इनकी जो मटेरियलिज्म है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं व्यूज अबाउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये दोनों बोथ सीख करते हैं अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज such as about the modes of production, distribution and exchange in terms of ruling and working class and their struggles. Although जो मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो एक्चुअली फॉर्मल और कम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन नहीं देता है अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स ओनली इन वन पब्लिश्ड वर्क, बट वो डिस्क्रिप्शंस देता है अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनटू द वैरायटी ऑफ वर्क्स। और मार्क्स के बाद जो उसकी थ्योरीज थी उनको मॉडिफाई और एक्सपेंड किया गया बाय द मार्क्सिस्ट्स एंड नॉन मार्क्सिस्ट वेरिएंट्स। और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये हमें लाइक ए रिवर देखने को मिलती है, जिसका हमें कोई भी ऑरिजिन देखने को नहीं मिलता है, जो कि फ्लो करता रहता है, चेंज होता है या वाइड होता है या डीपन होता है वो, और जो उसके वाटर का फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली आल्सो चेंज होता है, और इसका जो आधा वाटर है वो कॉन्स्टेंटली इवापोरेट होता है और ड्रॉप होता है, जो कि मेनली फिर रिटर्न हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। और इन प्रिसिप्टेबल चेंजेस की वजह से, ऑपरेशन की वजह से वन डे सडनली जो है हमें हैवी रेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, और जो बैंक्स होते हैं रिवर्स के वो ब्रस्ट होते हैं, और जो रिवर है वो देन न्यू कोरस लेता है। और हर्बर्ट के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। एक्चुअली इन द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अबाउट द वर्किंग क्लास एंड देयर सर्वाइवल। बिकॉज जो कार्ल मार्क्स थे वो चाहते थे कि जो वर्किंग क्लास है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो परस्यू करे या टेक पार्ट ले इन द पॉलिटिक्स, साइंस, आर्ट एंड रिलीजन एज वेल। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लेबर और वर्किंग क्लास है ये फॉर्म करते हैं या बनाते हैं मेटीरियल बेसिस फॉर ईच सोसाइटी। मेनली ये जो अपलिफ्टमेंट देखने को हमें मिलता है वर्किंग क्लास का, ये हमें हर्ट देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें सभी सोसाइटीज़, अगर हम अर्लीस्ट सोसाइटीज़ की बात करें सच एज पिलियोलिथिक, हंटर एंड गैदर सोसाइटीज़, उनमें भी हमें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है एज वेल एज फ्यूडल सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटीज़। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको फोर्स किया जाता था ज्वाइन करने के लिए वर्क को या प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को फॉर द रूलिंग क्लास। जो फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट है अबाउट द वर्किंग क्लास उसको लिखते हैं कार्ल मार्क्स अपने बुक जर्मन आइडियोलॉजी में, जहाँ पे कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि जो लेबर्स या वर्किंग क्लास होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी की मटेरियल नीड्स को। और ये आल्सो हमें फंडामेंटल कंडीशन देखने को मिलती है हिस्ट्री की, ऑल हिस्ट्री की, फॉर द सस्टेनेबल ह्यूमन लाइफ। एनीवेज जो कार्ल मार्क्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं टू म्यूचुअली डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन कंडीशंस को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सच एज वो कहते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये हमें एवरीथिंग देखने को मिलता है जिसमें ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं या बनाते हैं मटीरियल्स को जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ को ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल। सच एज इसमें ह्यूमन लेबर आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, लैंड, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज नॉलेज आती है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर प्रोडक्शन। सच एज पैलियोलिथिक एज के दौरान जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने वो डेवलप करते थे हार्पून्स, और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं टूल्स को, मशीनरी को, या कुछ अगर उनको डेवलप करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमें डेवलपमेंट और एक्सपेंशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, जिनको हम मेनली यूज़ करते हैं इन टू द मॉडर्न सोसाइटीज़ इन ऑर्डर टू मीट द ह्यूमन नीड्स। सो इसी तरह फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होते हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, डेवलप होती हैं कंटिन्यूसली।
और जो सेकंड वन है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मेनली अंडर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है, इसमें उनमें जो लोग हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं अपनी डिफाइनाइट सोशल रिलेशनशिप स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मेनली बेस्ड ऑन होती है वर्क प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पोजेस करते हैं रैंक्स को या लेवल्स को इन देयर जॉब्स, और उनकी जो रिलेशन होती है विद प्रोडक्शन उसको डिफाइन किया जाता है बाय देयर लेवल और रैंक विद इन द प्रोडक्टिव फोर्सेस। दस सभी जो सोसाइटीज़ हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनमें मेनली हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जिसमें जो लोग हैं वो खाली पॉजेस नहीं करते हैं रैंक को इन टर्म्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, बट जो लोग हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट सोशल पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी। सच एज अगर हम मैनुअल लेबर या इंटेलेक्चुअल लेबर की बात करें, या हम कहेंगे वर्किंग या रूलिंग क्लास की, जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लेबर या रूलिंग क्लास होता है उनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है ओवर ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवर ऑन द लेबर क्लासेस एज वेल। जैसे कि आपको पता है कि जो मार्क्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव फोर्सेस, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एट द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस, या ये जो इकोनॉमिक बेस होती हैं ये एक्ट करती हैं एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कस्टम्स, कल्चर्स, आइडियाज, वेज ऑफ थिंकिंग एटसेट्रा, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये खाली एक्ट नहीं करता है एज इकोनॉमिक बेस, ये बड़े आल्सो एक्ट करता है एज फीचर्स डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बेस सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, रिलेशंस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। कोहेन जो है वो मेंशन करता है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में कि जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें हमें सुपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज और एस्टेब्लिश करता है एक सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि जो इकोनॉमिक बेस होती है वो एक्ट करती हैं यहाँ पे प्राइमरी, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो एक्ट करता है एज सेकेंडरी। बिसाइड जो सुपर स्ट्रक्चर है ये अफेक्ट करता है बेस को, इनवर्सली ये जो बेस है ये अफेक्ट और सिलेक्ट करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को। और अटाइलर के अकॉर्डिंग ये जो टू डायरेक्शंस हैं सच एज बेस और सुपर स्ट्रक्चर ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक्ट करते हैं एज कंपिटिटर्स एक दूसरे के साथ। दस जो बेस है एज प्राइमरी फैक्टर और जो सुपर स्ट्रक्चर है एज सेकेंडरी फैक्टर, ये हमें इनका हमें कैजुअल इफेक्ट देखने को मिलता है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ सोशल इंटरेक्शन। एनीवेज ये जो इमेज है टॉम्ब ऑफ नखत एक्चुअली ये दिखाती है कि जो एग्रीकल्चर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है वो हमें आल्सो देखने को मिलता है विद इन द एनिशिएंट इजिप्ट। और ये एक्चुअली पेंटिंग है जिसको पेंट किया गया है इन 15th सेंचुरी BC। एनीवेज अब ये हमें क्लियर होता है कि जो डेवलपमेंट है मटेरियल फोर्सेस की सच एज टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल गुड्स एंड सो ऑन, जिसकी वजह से हमें सोशल प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बनाते हैं अपनी ओन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और ये जो रिलेशंस हैं ये प्रोग्रेस करती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, और ये जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ये आल्सो डिटरमाइन करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल क्लास को। जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज, इसमें हम इंक्लूड करते हैं लेबर, एसेट्स। और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ये आल्सो डिफाइन करती हैं कंडीशन ऑफ लेबर, एसेट्स की और उनकी डेवलपमेंट। और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ये आल्सो डिफाइन करते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ रूलिंग एंड वर्किंग क्लास। दस जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कस्टम्स, कल्चर या आइडियाज होते हैं एज सुपर स्ट्रक्चर्स, ये हमें एक्चुअली एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं ऑफ द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू एक सोसाइटी जो है वो फाउंड होती है। और हर एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में हम फाइंड आउट करते हैं पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को सच एज रूलिंग और वर्किंग क्लास या रूलिंग और कैपिटलिस्ट क्लास को। और ये जो रूलिंग और कैपिटलिस्ट क्लास है ये ऑन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये सिक्योर और एनफोर्स करते हैं अपने ओन रूल्स को। बट हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लासेस की पोजीशन होती है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास विद द हेल्प ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल। और समटाइम्स जब कैपिटलिस्ट क्लास सपोर्ट नहीं करते हैं प्रोग्रेस ऑफ वर्किंग क्लास को, जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट या रिवोल्यूशन देखने को मिलती है। दस ये हमें क्लियर होता है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये हमें प्री डिटरमाइनड देखने को मिलता है, बट ये हमें प्री डिटरमाइनड नहीं देखने को मिलता है, बट ये हमें डिपेंड देखने को मिलता है ऑन द अचीवमेंट एंड एलिवेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्शियसनेस। ना जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इस पर बहुत सारे फिलासफर्स क्रिटिसाइज करते हैं सच एज फिलासफर ऑफ साइंस कार्ल पोपर जो है वो मेंशन करता है अपनी बुक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड कंजक्चर्स एंड रेगुलेशंस।
या रेफ्यूटेशन, ये लिखते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है आउटडेटेड फैक्ट्स को, जो कि अनसाइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है। बिसाइड्स अबाउट द थीसिस ऑफ कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो स्कॉलर वाल्टर बेंजामिन जो है वो लिखते हैं कि अगर कोई कहता है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो जीत सकता है, वो पपेट है जो ये कहता है। बिसाइड्स ये कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये हमें डिवाइस देखने को मिलता है 18th सेंचुरी का, जो कि हमें आउटडेटेड देखने को मिलता है इन टुडेज टाइम। और मेनली इन टुडेज टाइम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मशीन्स को या यूज़ करते हैं मशीन्स को इंस्टीड ऑफ द लेबर। बेंजामिन जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये हमें कॉसी रिलीजियस देखने को मिलता है, जिसकी हमें कोई भी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है, जिसमें जो मार्क्स हैं वो खाली एम्प्लॉय करते हैं सर्विसेज ऑफ थियोलॉजी को। और ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये हमें स्मॉल देखने को मिलता है, अगली देखने को मिलता है, आउट ऑफ साइड देखने को मिलता है। बिसाइड्स जो नवीन शास्ट्रैक जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये एक्चुअली हमें ज़्यादा देखने को मिलता है दैन इट्स एक्चुअल साइज, कि ये बहुत ही स्मॉल है, बट ये हमें ये प्रेजेंट किया है मार्क्स ने इन ए ग्रेटर मैनर। सिसार्डिक जो है वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ बेस में नहीं होता है, बट वो हमें अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमी देखने को मिलता है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है ये कंट्रोल करता है पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक बेस। दस जो सिसार्डिक हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है मार्क्स का, समटाइम्स इसकी बेस जो है वो डिफाइन करती हैं सुपर स्ट्रक्चर को, और समटाइम्स इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं बेस को। और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय करती हैं होल पोजीशन को। बट जो सिसार्डिक है वो आल्सो मेंशन करना है कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इसके हमें कोई भी इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलता है और ना ही इसको कोई रिजेक्ट करता है। और सिसार्डिक जो है ये आल्सो मेंशन करता है कि जो फॉलोअर्स हैं मार्क्स के उन्होंने लीव किया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को, बिकॉज इसका जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है वो वीक बन गया और अनहोल्डेबल बन गया और ऑर्डिनरी बन गया, जिसकी वजह से इसके जो मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने पुट डाउन किया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।